भर्तहरि की गुफाएं। राजा भर्तहरि के नाम से ये गुफाओं का नाम रखा गया है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के बड़े और सौतेले भाई भर्तहरि ही थे। वो भी उज्जैन के राजा थे। जब राजा भर्तहरि की पत्नी पिंगला की मृत्यु हुई, उसके बाद वो साधु हो गए और 12 वर्ष तक उन्होंने यहीं इसी स्थान पर तपस्या की थी। तब ये पूरा जंगल था और पर्वत श्रृंखला थी। यहीं पर गुफाएं बनाई और यहाँ पर रहे, कई सिद्धियां प्राप्त की। यहाँ पहले 5 गुफाएं थी, वर्तमान में 3 गुफाएं रह गई हैं, जिनमें से 2 प्रमुख हैं और वो 2 जो है उनमें से एक में चारों धाम के लिए सीधा रास्ता जाता था। जी हाँ, वो भी हम आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा ब्लॉग में। और चलते हैं पहले गुफा के प्रवेश द्वार पर। भर्तहरि की दोस्तों आ चुके हैं भर्तहरि की गुफा और अब ले चलेंगे दोस्तों गुफा में। चलते तो दोस्तों प्रांगण के हम अंदर आ गए हैं और ये है भस्म, और जहाँ श्रीनाथ जी धुनी लगाते थे, और धुनी ये श्रीनाथ जी हैं भगवान। और श्री शिव गोरखनाथ महाराज, जो गोरखनाथ महाराज थे जो साधु, उनका है ये समाधि। अब चलते हैं आगे। और यहाँ पर पूजा होती थी पहले, ये नीचे साइड नहीं ऊपर साइड था, और अभी जो कि ये सब बनाया गया है इसलिए नीचे यहाँ पर जलधारी आती थी। और ये है भैरव बाबा, जय काल भैरव। तो यहीं वो पूजन करते हुए फिर सिद्धि के लिए काम करते थे। ये अष्टक है। और चलते हैं अंदर। वीर, बैताल, अगिया, बैताल, ये सब वो लोग साधते थे, क्योंकि उनका तंत्र मंत्र का ही सबसे ज़्यादा काम था सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए। तो भर्तहरि बहुत ही सिद्ध साधु थे। और गुफा नंबर 1 पे अब हम प्रवेश कर रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ बताएं आपको, बड़ी अंदर शांति और ठंडक है। आप आएंगे तो यहाँ का ऑरा अलग लगेगा। देखिए अलग अलग जगह पे बैठकर वो लोग करते थे। ये अंदर की गुफाएं हैं और अंदर ही गुफा के अंदर ही उन्होंने ये सब स्तंभ और ये सब बना लिए थे। गुरु गोरखनाथ। और यहीं पर माता रानी काली माता सिद्धि के लिए यहाँ जो आगे खाली हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर चलता था इनका काम। तो ये धुनी रखी हुई है, मतलब यहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे। और अब हम जा रहे हैं एक अंडरग्राउंड गुफा के लिए। ये इसके भी एक नीचे उन्होंने अंडरग्राउंड एक गुफा बनाई थी। गुफा के अंदर भी एक गुफा, देखिए ये देखिए। अभी तो ये सीढ़ियाँ बना दी हैं और नीचे है और थोड़ा सा रास्ता बना दिया गया है, लेकिन आप सोचिए उस समय तो सिर्फ खुदाई हुई होगी और अंदर घुसा करते होंगे। देखिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो देखिए उस समय भी कितनी आधुनिकता थी दिमाग में, और उन्होंने अंदर रखकर कितनी प्राइवेसी थी। अभी देखिए अंदर आ रहे हैं और हम लोग भी अंदर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर भर्तहरि जी बैठा करते थे यहाँ पर, और यहाँ पर भी तपस्या की उन्होंने 12 वर्ष तक। तंत्र मंत्र की सभी प्रकार की साधना की। अगिया बैताल उन्होंने साधे थे। राजा विक्रमादित्य के वो बड़े भाई, सौतेले भाई थे, और उज्जैन नगरी के राजा भी रहे। इसकी भी एक अलग कहानी है, आपको किसी एपिसोड में हम ये पूरी एक एपिसोड में आपको बताएंगे। ये अलग अलग गुफाएं बनी हुई हैं, छोटी छोटी, जैसे बैरक्स बनी रहती हैं, जिसमें बैठकर वो लोग अपने अपने समय पर, एक नहीं कई साधु लोग अलग अलग अपने स्थान पर तंत्र मंत्र की साधना तपस्या किया करते थे। चलिए और देखते हैं। और अब हम आ गए यहाँ पर, जहाँ पर चारों धाम के लिए गुप्त रास्ता निकलता था। अभी यहाँ पर देखिए ये अभी बैठे हुए हैं। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये शिव जी और शिव जी के पुस्तक। देखिए आप छोटा सा आप हिस्सा दिख रहे होंगे, वो अंदर जो गुफा का नुमा दिख रहा है, छोटा सा हिस्सा, वहाँ से चारों धाम का रास्ता जाता था अंदर, जो अभी आजकल बंद कर दिया गया है। पहले यहीं से निकल के चारों धाम के लिए रास्ते जाते थे। अंदर ही अंदर विशाल गुफा थी। ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, यहाँ पर गुफा थी। अभी गुफा अंदर से बंद कर दी गई है। चलिए चलते हैं आगे। और अगले दृश्य में देखिए ये पूरा यहाँ पे चारों तरफ अगर आप देखें चबूतरे थे, जहाँ पर संगोष्ठी होती थी, जहाँ पर विचार विमर्श होता था। और यहीं पर भर्तहरि को प्रभु ने दर्शन दिए थे। अब चलते हैं वापस बाहर की ओर। और बहुत ही छोटा सा हिस्सा रहता है, जिससे निकलने के लिए उन्होंने बना रखा है। और अब हम वापस ऊपर आ गए। अब चलेंगे दूसरी गुफा की ओर, गुफा नंबर 2। गुफा के अंदर आ गए। यहाँ पर वो पूजा पाठ और अन्य प्रकार के तंत्र साधनाएं चलती थी।
अभी ये ऊपरी हिस्सा ही रखा है, नीचे वाला हिस्सा पहले काफ़ी लंबा था, उसे बंद कर दिया है क्योंकि उसका दुरुपयोग काफ़ी लोग करने लगे थे। तो ये एक हिस्सा है, यहाँ पर धुनी जमाई जाती थी और ये शिवलिंग जहाँ पूजा होती थी। और बिल्कुल आप देखेंगे इसमें कोई भी अलग से कारीगरी नहीं, सिर्फ पत्थरों का बना है। तो उस समय कितना वो लगाया होगा दिमाग। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर शिव जी के दर्शन करने। बहुत ही, ये देखिए श्री नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए, बहुत ही पुराने हैं ये। यहीं पर राजा भर्तृहरि पूजा पाठ करते थे, तंत्र साधना के बाद शिव आराधना करते थे और यहीं अंदर ही अंदर रहते थे कई वर्षों तक। तो 12 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। चलिए चलते हैं बाहर की ओर। तो आप लोग जरूर बताएं आपको कैसा लगा भर्तृहरि की गुफाओं के बारे में, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके क्या विचार हैं। यहाँ बंदर पाए जाते हैं और थोड़ा सा इनसे सावधान रहना होता है। चलिए हम चलेंगे आगे की ओर। अगली गुफा 30 नंबर गुफा। 30 नंबर गुफा में क्या है वो भी देखेंगे, और बहुत बड़ा प्रांगण है। और यहाँ पर भी कुछ शिवलिंग है और साथ में झांकी है। ये दिख रही है, ये साधु जो यहाँ पर तपस्या करते थे। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते थे। तो ये कौन से साधु हैं देखेंगे। तो यहाँ पर भी धुनी जमाते थे, मतलब तंत्र साधना वाले थे यहाँ पर भी। ये 2 आचार्य बने हुए हैं, कौन से गुरुदेव हैं। और चलते हैं अब मेन मंदिर पर, जो कि देखिए कितना बड़ा प्रांगण है। और यहाँ पर अब पहले से रुकने की व्यवस्था भी हो गई है। जो नाथ वाला पंथ के जो लोग आते हैं, नाथ पंथ के, वो लोग यहीं पर रुकते हैं आश्रम में और यहीं तंत्र साधना वगैरह के लिए करते हैं। ये सारी साधना गुप्त रहती हैं। उन्हीं के सारे आचार्य अलग अलग, गोरखनाथ जी और नाथ महाराज जी, इस संप्रदाय के जो जो गुरु आचार्य हुए, ये उनके ही तस्वीरें। आप आइए एक बार जरूर, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत साफ सुथरा, श्लोक लिखे हुए हैं। चलिए करते हैं गोरखनाथ महाराज के दर्शन। जय गोरखनाथ बाबा की, कीजिए दर्शन गोरखनाथ बाबा के। बहुत ही सुंदर मंदिर, एक बार जरूर आएँ आप। बिल्कुल 1 से 2 किलोमीटर है गढ़काल का मंदिर से। नॉर्मल आप पैदल भी आ सकते हैं। और ऋणमुक्तेश्वर महादेव जहाँ के अब हम दर्शन करने जाएंगे, वहाँ से भी पैदल रास्ता ही है। आपके लिए लगभग आप आधा किलोमीटर है, नहीं तो आप ऑटो से भी आ सकते हैं। बिल्कुल आपको दरवाजे पर उतारते हैं। और ये बहुत बड़ा प्रांगण और ये समाधि है गुरु आचार्य जी की, और यहीं उन्होंने समाधि ली। उनका यहीं पर ये स्तंभ उनकी याद में। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम आगे, आपको अभी दर्शन कराएंगे, लेकिन मिलेंगे अब आपको ऋणमुक्तेश्वर महादेव में। देखना ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको कुछ कहना है इस बारे में तो ज़रूर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। जय महाकाल। तो दोस्तों आप आएंगे 9 बजे से पहले आना है। लिखा है गेट नंबर 1, सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता। दोस्तों जैसे ही आप आएंगे ऋणमुक्तेश्वर मंदिर ना, इधर लिखा है भर्तृहरि की गुफाएं, तो इधर सीधे जाएंगे तो आपके वो भी दिखेंगे। और चल रहा हूँ दोस्तों ऋणमुक्तेश्वर महादेव मार्ग।